नमस्कार व्यूअर्स। काफ़ी ठेकेदारों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आरसीसी ओवरहीट टैंक्स जब बनाते हैं तो उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें कि उनके वाटर कंटेनर जो पोर्शन होता है उसमें से लीकेज सीपेज की कतई कोई गुंजाइश नहीं रहे। सज्जनों, ओवरहीट टैंक्स जो बनाए जाते हैं उनमें यदि वाटर टाइटनेस नहीं रही तो फिर उनका बनाने का उद्देश्य कोई नहीं रहता है। इसलिए आइए आज अपन इस विषय में चर्चा करते हैं कि आरसीसी ओवरहीट टैंक्स में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। इसके पार्ट फर्स्ट के बारे में बताते हैं। ये 2 पार्ट में वीडियो बनाया है मैंने, और क्योंकि वीडियो लंबा है इसलिए 2 पार्ट में बनाना बहुत ज़रूरी था। सज्जनों, आपने आरसीसी ओवरहीट टैंक की स्टेजिंग पूरी कर ली है। अब आपकी ऊपर की टॉप रिंग बीम की शटरिंग है वो तैयार हो गई है, रेनफोर्समेंट बन चुका है। बॉटम डोम की शटरिंग भी तैयार है, उसका भी रेनफोर्समेंट बन चुका है, और कॉन वाल, कॉन बीम और गैलरी की भी रेनफोर्समेंट बन के तैयार है। तो आइए कंक्रीट करते हैं। कंक्रीट में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, पहले शुरू करते हैं रिंग बीम से। रिंग बीम की कंक्रीट करने से पहले आप उसको 10 फीट की एरिया के अंदर रिंग बीम की जो गोलाई है उसमें शुरुआत में सीमेंट का दोगा घोलिए, जिसमें पानी और सीमेंट मिला हुआ होता है। वो कंक्रीट शुरू करने से शुरू के साथ ही पहले 10 फीट की दूरी में वो दोगा है वो पूरी शटरिंग पे डाल दीजिए, ताकि अब आप जो भी कंक्रीट उसमें डालेंगे वो उसके साथ में अच्छे से चिपक जाए और शटरिंग बड़ी शानदार खुलेगी। जब भी आप खोलेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब आप उसमें कंक्रीट कीजिए। रिंग बीम में जो भी कंक्रीट कर रहे हैं आप, वो आधी रिंग बीम को भरिए। आप 2-3 बार में 4 बार में रिंग बीम भरी जाएगी। कई लोग बाग गलती ये कर देते हैं कि रिंग बीम को एक साथ ही भर देते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपका प्रोसीजर इसका। आप आधी रिंग बीम को भर दीजिए, आधी रिंग बीम की कंक्रीट कर दीजिए, और रिंग बीम में कहीं भी कोई लूज गिट्टी हैं उनको हटा दीजिए। रिंग बीम में प्रॉपर आप वाइब्रेटर चलाएंगे। उसके बाद में आता है बॉटम डोम की कंक्रीट। बॉटम डोम की कंक्रीट भी आप उसी शेप में करेंगे। बॉटम डोम ऐसे गोलाई में होता है, तो बॉटम डोम की कंक्रीट करेंगे तो जितनी बॉटम डोम की थिकनेस है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की थिकनेस है, तो 15 सेंटीमीटर ही बीम के अंदर वो कंक्रीट उसकी होनी चाहिए। यानी जो आधी बीम भरी हुई है उसके ऊपर कोनवाल की बीम की तरफ से कंक्रीट आएगी। उसकी जगह छोड़ते हुए आधी बीम की जो चौड़ाई है उसमें आधी दूरी तक उसको भरना है आपको बीम में, और बाकी डोम की जैसे अपन कंक्रीट करते हैं वैसे कर दीजिए। अब डोम की कंक्रीट हो गई। डोम की कंक्रीट होने के बाद में जो भी लूज गिट्टियाँ बीम के अंदर हैं उनको फिर से हटाइए और उसमें फिर दोगा डालिए। किस तरफ, जब कोनवाल की तरफ करेंगे तो कोनवाल की तरफ दोगा डालिए, उसमें पानी का घोल और सीमेंट, और फिर कोनवाल की शटरिंग शुरू कर दीजिए। कोनवाल की कंक्रीट शुरू कर दीजिए। अब कोनवाल की कंक्रीट हो रही है तो आपका शेप बन गया कोनवाल का। बीम का आरसीसी जो बीम है आपकी, उसका शेप इस तरह का हो गया। तो दोनों तरफ का मिल गया ना, तो दोनों तरफ का मिलने के बाद में इस तरह का रखना आपको। और पूरी कंक्रीट जब हो जाती है उसके बाद में आपको करना क्या है कि जो इस तरह का शेप रहा है बीम का, उसके अंदर आप कंक्रीट कर दीजिए। तो ये 3 लेयर में कंक्रीट हो गई बीम की। अब बीम में से कहीं भी कोई लीकेज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब बीम की आप सरफेस एकदम लेवल में कर देंगे, बीम जैसे मान लीजिए 60 सेंटीमीटर विड्थ है बीम की, तो 60 सेंटीमीटर उसको शेप दे दीजिए। तो इधर कोनवाल की तरफ चला जाएगा, कुछ पोर्शन डोम की तरफ आ जाएगा, और ये यहाँ बीम में से लीकेज नहीं होगा। मोस्टली मैंने देखा है कि जब भी बीम की कंक्रीट करते हैं एक साथ भर देते हैं और फिर कोनवाल की कंक्रीट उसके ऊपर आ जाती है, बीम की कंक्रीट ऊपर आ जाती, बॉटम डोम की कंक्रीट ऊपर आ जाती है, और फिर ऐसा लगता है वो कोनवाल की ही पोजीशन बन जाती है। जबकि होना चाहिए वो एकदम प्लेन बीम से, 60 सेंटीमीटर का है तो 60 सेंटीमीटर का बीम दिखना चाहिए।
क्योंकि अपन ने स्टील भी वैसे ही बांधा है, बॉटम डाउन की स्टील भी वैसे ही बांधी है, तो कंक्रीट भी वैसे ही होनी चाहिए। अब उसके बाद में उसके ऊपर कंक्रीट कर देंगे तो बीम में से कहीं भी कोई लीकेज नहीं होगा। मैंने ज़्यादातर देखा है कि बीम में से लीकेज होते रहते हैं और वो जीवन भर SR सर्विस रिजर्वायर जितने दिन रहता है उतने दिन वो टपकते रहते हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट बाद में नहीं किया जा सकता। सज्जनों, इसके बाद में अब आपकी कोणवाल तक की कंक्रीट हो गई, कोण बीम तक की कंक्रीट हो गई। इसके बाद में कोण बीम की कंक्रीट कर दीजिए और गैलरी की कंक्रीट कर दीजिए। कोण बीम की कंक्रीट और गैलरी की कंक्रीट में भी दोगा वैसे ही डालेंगे और गैलरी में भी वैसे ही दोगा डालेंगे आप, तो आपकी फिनिशिंग है वो शानदार आएगी। अब इसमें करना क्या है आपको, कंक्रीट आपकी 1 दिन में 2 दिन में जैसे भी होती है कर दीजिए। जहाँ भी कंक्रीट आप रात को शाम को जब छोड़ते हैं, कंक्रीट का एंड छोड़ते हैं, तो उसको स्लोप थोड़ा तिरछा दीजिए, सीधा कट नहीं दीजिए। यदि कट देंगे तो वहाँ से लीकेज होगा निश्चित रूप से, तो उसको तिरछा स्लोप दे दीजिए। स्लोप के ऊपर ऐसे स्लोप आ जाएगा तो वो सही हो जाएगा। जोड़ है वो कम से कम 6 इंची का 9 इंची का जरूर रखिएगा। अब इसके बाद में आपको ट्रीटमेंट करना है इसका कि लीकेज जिंदगी में नहीं हो। जितना अपन ने आज कंक्रीट किया है, कल कंक्रीट किया था, इतने का यानी बॉटम डोम, रिंग बीम, कोणवाल, कोण बीम और गैलरी। तो गैलरी तो वाटर कंटेनर है नहीं, इसलिए गैलरी को तो आप अपने हिसाब से जैसे चाहें कर दीजिए। मगर कोणवाल है, कोण बीम है, वो भी वाटर कंटेनर का पोर्शन है। तो इसमें अंदर की तरफ यानी टैंक के अंदर की तरफ आपको करना क्या है कि दूसरे दिन जब भी आप शुरू करें तो पहले जितनी लूज गिट्टियां हैं उनको दूर कर दीजिए और उसके बाद में आप पहले जो रिंग बीम है उसके ऊपर प्लास्टर कीजिए। प्लास्टर 1-3 का होना चाहिए, यानी 1 बोरा सीमेंट और 3 बोरा क्रेशर या सैंड, ये मिला करके इसके मिक्स बनाइए और पूरी बीम के ऊपर घोल डालिए। जो सीमेंट का घोल जिसको हम लोग हमारी भाषा में दोगा कहते हैं, आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं वो समझिए। वो दोगा आप पूरी बीम पे, जितनी बीम में आपको प्लास्टर शुरू करना है, 2 मिस्त्री हैं तो ज़्यादा सारे में डाल दीजिए और 1 मिस्त्री है तो धीरे धीरे करेगा तो बाद में सूखे नहीं हो, इस हिसाब से आप दोगा डाल दीजिए और उसके ऊपर प्लास्टर कीजिए। प्लास्टर उसके ऊपर बीम के ऊपर प्लास्टर कम से कम 1 इंच का प्लास्टर आना चाहिए टोटल बीम पे। उसके बाद में डोम की वही वैसे ही दोगा डाल करके डोम की लिपाई करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे। उस प्लास्टरिंग में डोम की प्लास्टरिंग में करना क्या है आपको, 1 सेंटीमीटर की डोम की प्लास्टरिंग की थिकनेस रखेंगे, लिपाई की थिकनेस रखेंगे और उसमें मटेरियल वही लगाएंगे। 1-3 का मसाला होगा, दोगा पूरे पे डालेंगे। उसके बाद में ऊपर नीरी सीमेंट की एकदम प्योर सीमेंट हो उसका दोगा डाल करके घुटाई करेंगे अच्छे से। इसी तरह कोणवाल की करेंगे। जब कोणवाल की आप वो लिपाई करते हैं उसमें भी वही 1-3 का मसाला होगा और उसी तरह दोगा डाल करके आप पहले शुरू करेंगे, फिर लिपाई करेंगे और उसके बाद में लिपाई होने के बाद में फिर उस पर केवल सीमेंट का घोल लगा करके घुटाई करेंगे। उसको हम अपनी भाषा में घुटाई बोलते हैं। अब आप क्या बोलते हैं वो समझ लीजिए। गुरमाला लेके लोहे का जो गुरमाला होता है उससे एकदम कर देंगे। अब ये आपका प्लास्टर हो गया। प्लास्टर होने के बाद में दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन आपको ये करना है कि जिस पोर्शन पर आपने 1-3 के मसाले की लिपाई की है, प्लास्टरिंग की है, उसके ऊपर आपको एक सीमेंट, खाली केवल सीमेंट और चीनी का पानी या गुड़ का पानी, आप थोड़ा गुड़ भिगो लीजिए और उसमें गुड़ का पानी का घोल बना लें और उसमें जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी गुड़ का पानी का घोल बनाया आपने, तो उसमें आधी बाल्टी के आसपास सीमेंट डाल लीजिए और उसको अच्छे से मिलाइए। जब वो पेस्ट के रूप में तैयार हो जाए, जैसे अपन पेंट करते हैं, पेंट से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तब आप क्या करें कि उसमें ब्रश कीजिए सारे को। जैसे अपन दीवारों पे पेंट करते हैं उसी पोजीशन में सारे जो लिपाई की हुई है आपकी उस पर 3 लेयर कीजिए। पहली लेयर खड़ी दीजिए, दूसरी लेयर 1 घंटे बाद में सूख जाए वो, तब दूसरी लेयर 1 घंटे बाद में देवें। मौसम के हिसाब से 2 घंटे भी लग सकते हैं और तीसरी लेयर
पहले लेयर खड़ी देवें, दूसरी लेयर आड़ी देवें और तीसरी लेयर खड़ी देवें। सज्जनों, ये इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि कहीं भी पुरानी टंकियों में भी कहीं लीकेज होता है तो इस ट्रीटमेंट को आप, जो मैं घोल वाला बता रहा हूँ, सीमेंट चीनी मिला करके या गुड़ मिला करके, ये सारे लीकेज सीपेज को, बड़े लीकेज तो इससे ठीक नहीं होते, मगर सीपेज कहीं भी होता है वो इससे ठीक हो जाता है। आगे इस बारे में मैं कल बताने वाला हूँ आपको कि आगे वर्टिकल वाल की किस तरह कंक्रीट करेंगे, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि अब वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए मुझे यहीं ब्रेक देना पड़ेगा और कल का वीडियो पार्ट 2 आएगा, उसमें ये बातें सारी मैं बता दूंगा। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और मेरे अनुभवों का फायदा लीजिए। ये अनुभव आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, किताबों में मिलते तो इंजीनियर लोग आपको बता देते, मगर ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमने इनको काम में लिया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे बॉस जो गैनन डंगरले में काम करते थे, गैनन डंगरले बहुत अच्छी कंपनी है, आज भी वो इंडिया में काम कर रही है। मेरे बॉस ने वहाँ सेवाएं दी थी, फिर उन्होंने अपनी कंपनी खुद की बनाई और मैंने खुद उनकी कंपनी में सर्विस की और बाद में मैंने लंबे टाइम तक मेरी खुद की ठेकेदारी करके अब आपको ये मेरी टिप्स दे रहा हूँ। यानी यूँ कह सकता हूँ कि ये सैकड़ों साल पुरानी टिप्स हैं। जब से इंडिया में RCC ओवरहेड बनने लगे थे, गैनन डंगरले का नाम फेमस था और मैं गैनन डंगरले की तीसरी पीढ़ी कह सकता हूँ अपने आप को। तो आप भी इस मेरे अनुभव का फायदा लीजिए। मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों को भेजिए। हजारों ठेकेदार जो वाटर टैंक बनाते हैं, CWR बनाते हैं, RCC ओवरहेड टैंक बनाते हैं, GLR बनाते हैं, या घरों में जो टंकियां बनाते हैं, पानी की छोटी छोटी टंकियां, डिग्गियां बनाते हैं, उनमें सब में ये ट्रीटमेंट काम आते हैं। आप भी इनका लाभ उठाइए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स देना कभी नहीं भूलें, आपके कमेंट्स ही मुझे दूसरे दिन नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नमस्कार। इसका पार्ट 2 कल मैं हाजिर करूंगा। नमस्कार।